हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेद्या क्लासरूम। आज हम देखने वाले हैं द्रव्य गुण के बारे में। द्रव्य गुण की परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए द्रव्य गुण और उसके क्या क्या मेजर डिविजन्स है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद परिभाषा कि हम द्रव्य गुण से क्या समझते हैं। द्रव्याणां नाम रूपाणि गुणकर्माणि सर्वशः प्रयोगश्च अपि वर्णयन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणम हि तत्। द्रव्याणां नाम रूपाणि, द्रव्यों के सबसे पहले नाम दैट इज नॉमेनक्लेचर, रूप दैट इज उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, गुण उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, कर्म वो क्या क्या एक्शंस करते हैं, सर्वशः ये सब, प्रयोगश्च अपि और उनका प्रयोग उनकी फॉर्मुलेशंस कैसी कैसी होती है, वर्णयन्ते यस्मिन् जिसमें वर्णित है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण में हम क्या क्या पढ़ते हैं, नाम उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, फिर आता है रूप उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो कैसे दिखते हैं, फिर आता है गुण उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, कर्म उनके एक्शंस क्या क्या है, प्रयोग उनके क्या क्या, हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, उनकी फॉर्मुलेशंस क्या क्या बनती है। तो ये सब जहाँ पे भी इन सब का डिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ पे भी ये सब वर्णित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम द्रव्य गुण बोलते हैं। फिर आते हैं हम महत्व के बारे में। महत्व कि हमें द्रव्य गुण क्यों पढ़ना चाहिए, तो उससे पहले हम ये देख देते हैं कि खाली द्रव्य गुण का ही ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं होता है, युक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। युक्ति क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग हमारी। सो लेट्स सी, मात्रा काल आश्रय युक्ति ही, जो हमारी युक्ति होती है वो किस में आश्रित होती है, मात्रा और काल। मात्रा क्या है हमारी, मात्रा होती है डोज, और काल होता है हमारा कितने टाइम तक हमें औषधि देनी है, द्रव्य देना है, मतलब कितने टाइम तक हमें मेडिसिन देनी है, किस समय हमें मेडिसिन देनी है, सुबह देनी है, दिन में देनी है, रात को देनी है, खाने से पहले देनी है, खाने के बाद देनी है। तो ये सारा जो भी आता है वो काल में आता है। तो मात्रा और काल में हमारी युक्ति जो है वो आश्रित होती है। सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठितः, जो हमारी सिद्धि होती है वो युक्ति की वजह से स्थित हो पाती है। सिद्धि मतलब एकम्प्लिशमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें सिद्धि, हमें एकम्प्लिशमेंट कब मिल पाती है, जब हम युक्ति पूर्वक उसे मेडिसिन देते हैं। तिष्ठते ऊपरी युक्तिज्ञः द्रव्य ज्ञानवतां सदा, जो हमारी युक्तिज्ञ मतलब वो इंसान जिसको युक्ति का ज्ञान होता है, ठीक है। तिष्ठे ऊपरी, वो द्रव्य ज्ञानवताम, जो इंसान जिसको द्रव्य का ज्ञान होता है उससे ऊपर, उससे श्रेष्ठ हम उस इंसान को रखते हैं जिसको युक्ति का ज्ञान होता है। तो केवल द्रव्य का ज्ञान होना इनफ नहीं होता है, द्रव्य के ज्ञान के साथ हमें युक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, तभी हम सिद्ध हो पाएंगे। फिर आते हैं कि द्रव्य गुण की क्या महत्व होता है। यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि अश्नीर यथा तद औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। तो जिस प्रकार हमारा विष होता है, विष मतलब हमारा टॉक्सिन, पॉइजन, जिस प्रकार शस्त्र होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स या हमारे वेपन्स वगैरह, जिस प्रकार अग्नि होती है, फायर होती है, जिस प्रकार अश्नि होती है, लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म वगैरह वो सब, तद औषधम अविज्ञातम, उसी प्रकार हमारी अविज्ञात दैट इज अननोन औषधि होती है। विज्ञातम अमृतम यथा, और हमारी जो विज्ञात औषधि होती है, जो हमारी नोन औषधि होती है, वो किसके समान होती है, अमृत के समान होती है। तो इसीलिए हमें औषधि का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई हम अननोन औषधि यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, किन किन चीज़ों की, जैसे विष की तरह, शस्त्र की तरह, अग्नि की तरह और अश्नि की तरह। और अगर कोई नोन औषधि है तो हमारे लिए अमृत के समान, दैट इज इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। फिर आता है हमारा योगाद अपि विषम तीक्ष्णम उत्तम भेषजम भवेत भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। तो जो हमारा तीक्ष्ण विषम होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारा कोई पॉइजन होता है, वो भी उत्तम भेषज दैट इज़ उत्तम औषधि की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करें तो। और अगर हम भेषज दैट इज़ कोई औषधि है उसका हम दुर्योग दैट इज़ दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो भी तीक्ष्ण संपद्यते विषम दैट इज़ तीक्ष्ण विषम की तरह हमारा उसके जो है इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में
तीक्ष्ण विषम की तरह आ सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कोई पॉइजन है उसका मतलब कोई तीक्ष्ण विष है उसका हम अच्छे से यूज़ करते हैं तो वो भी उत्तम भेषजम मतलब उत्तम औषधि की तरह हमें यूज़ कर सकते हैं हम उसे। और यहीं अगर कोई औषधि है, कोई बहुत अच्छी औषधि है और हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो तीक्ष्ण विष के समान हो सकते हैं। मतलब उसके हमारी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। फिर आता है निघंटु विना वैद्यो विद्वान व्याकरणम विना अभ्यासेन च धानुष्कयोः त्रयो हास्य भाषणम। मतलब कि 3 चीज़ इसमें वर्णित की गई है। निघंटु बिना वैद्य, जो वैद्य निघंटु के बिना मतलब जिसने निघंटु नहीं पढ़े हैं, व्याकरण बिना विद्वान, जो विद्वान व्याकरण पढ़े बगैर बन गया है, और अभ्यासिंग च धनुष्क, जो व्यक्ति जो धनुष्क चलाता है वो अभ्यास नहीं किया है। तो ये तीनों ही हंसी के पात्र होते हैं, मतलब इन तीनों पे ही लोग हंसते हैं, इन तीनों का ही मजाक बनाते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि निघंटु क्या है, तो निघंटु हमारे वो क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं, वो हमारी कॉम्पाइलेशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे सारे जितने भी द्रव्य है, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, यूज़फुल द्रव्य जितने भी है, वो सारे कंपाइल्ड किए गए हैं। तो कोई भी वैद्य है जिसने निघंटु नहीं पढ़े, कोई भी विद्वान है जिसको व्याकरण का नहीं पता, और कोई भी धनुष्क चलाने वाला धानुष्क्य है जिसने अभ्यास नहीं किया, वो तीनों ही हंसी के पात्र होते हैं। ठीक है। फिर आता है यतश्च आयुष्य अनायुष्याणि च द्रव्य गुण कर्माणि वेद्यत्य आयुर्वेद। ये चरक का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, चरक सूत्र 30वें अध्याय का। इसमें उन्होंने बोला है, चरक जी ने, कि आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें आयुष्य एवं अनायुष्य द्रव्यों के गुण कर्म का ज्ञान है। तो चरक जी क्या बोलते हैं, चरक जी के अकॉर्डिंग उन्होंने आयुर्वेद को ही वैसे डिफाइन किया कि आयुर्वेद वो शास्त्र है जिसमें हम आयुष्य मतलब जो हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल ड्रग्स होते हैं, और अनायुष्य जो हमारी आयु को कम करते हैं, वो दोनों ही द्रव्यों के बारे में जिसमें ज्ञान इन दोनों ही द्रव्यों के ज्ञान के बारे में जहाँ पे वर्णित है ये सारा ज्ञान, उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फिर द्रव्य गुण के बारे में पढ़ना। फिर आता है प्रयोजन। चिकित्सा शास्त्र का मुख्य अंगभूत विषय होने के कारण द्रव्य गुण शास्त्र अत्यधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के 2 मौलिक उद्देश्य होते हैं, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकार का प्रशमन। तो इन दोनों ही जो प्रयोजन होते हैं हमारे आयुर्वेद के, दैट इज़ हेल्दी इंडिविजुअल को हेल्दी बनाए रखना और डिजीज्ड इंसान को डिजीज़ फ्री करना। तो इन दोनों ही प्रयोजन में जो हमारा द्रव्य गुण शास्त्र होता है वो अत्यधिक, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये बोलते हैं यह दोनों उद्देश्य द्रव्यों के समुचित प्रयोग से सिद्ध होते हैं। मतलब कि दोनों ही, अगर किसी को हेल्दी रहना है तो वो चीज़ भी हम द्रव्यों के सदुपयोग से हम वो चीज़ अटेन कर सकते हैं, और अगर हमें किसी को ठीक करना है, किसी के डिजीज़ को ठीक करना है, तो वो भी हम द्रव्य के सदुपयोग से हम वो चीज़ भी हम अकम्प्लिश कर पाते हैं। शरीर की रक्षा के लिए द्रव्यों का प्रयोग आहार रूप में किया जाता है। मतलब हम द्रव्य को शरीर की रक्षा करने के लिए हम द्रव्य को क्या करते हैं, आहार रूप में उनका सेवन करते हैं। इससे शारीरिक दोषों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन आता है। कैसे परिवर्तन आता है? इन द्रव्यों से शरीर के दोष, धातु और मल तीनों चीज़ या तो कभी घटते हैं या कभी बढ़ते हैं। तो वैषम्य, दैट इज अनबैलेंस स्टेट आती है, और अनेक प्रकार के डिजीजेस आते हैं। क्षीण एवं वृद्ध दोषों को क्रमशः वर्धन एवं शपण द्वारा साम्यावस्था में लाया जाता है। मेन रीज़न क्या होता है? द्रव्य एवं शरीर की तात्विक समानता। जो हमारा द्रव्य होता है और जो हमारे शरीर होते हैं, उन दोनों में ही जो तात्विक समानता होती है, मतलब जो पंच महाभूत होते हैं, दोनों में ही सेम होते हैं। तो इसीलिए हम जो द्रव्य होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने शरीर के दोष, धातु, मल है, इनकी विषमता, दैट इज़ इनके अनबैलेंस स्टेट से इनको साम्य अवस्था में लाने के लिए। फिर आता है द्रव्य गुण के विभाग। द्रव्य गुण किन पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो हमारा जो द्रव्य गुण विज्ञान है उसके मेजर 2 पार्ट्स होते हैं, 2 विभाग होते हैं इसके। सबसे पहले पदार्थ विज्ञान और फिर आता है द्रव्य विज्ञान। पदार्थ विज्ञान तो हमने फर्स्ट प्रॉफ में पूरा पढ़ ही लिया है। ये आता है द्रव्य विज्ञान। अब द्रव्य विज्ञान में क्या क्या चीज़ आती है? नाम रूप ज्ञान,
दैट इज़ उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। योग विज्ञान में क्या आ गया, गुण और कर्म, उसके क्या क्वालिटीज़ है, उसके क्या एक्शंस है, उसका प्रयोग विज्ञान, उसकी फॉर्मुलेशंस क्या क्या है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और संयोग विज्ञान, कैसे हम कॉम्बिनेशन द्रव्यों का बना सकते हैं और हमारी औषधियों का कॉम्बिनेशन कैसे हम बना सकते हैं और उसको अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि द्रव्य गुण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, क्यों हमें द्रव्य गुण पढ़ना चाहिए, द्रव्य गुण में हम क्या क्या देखेंगे और द्रव्य गुण की मेजर क्या डिवीज़न है, उसमें क्या क्या विभाग है, क्या उसमें मेजर कंपोनेंट्स जो है वो आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि द्रव्य क्या होते हैं, वीर्य, विपाक, ये सब जो हम लास्ट ईयर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पढ़ के आए थे, अब हमें उन सभी को डीप में देखना है। उसके बाद इंडिविजुअल द्रव्यस भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।